Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I I will tell you about the new topic of class 9 subject chemistry. Lesson 2 is matter around the sphere. What is the topic for today? The today topic is distillation. क्या? Distillation. ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको सेपरेशन मेथड है, किसके लिए यूज करते हैं? तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। जब दो या दो से अधिक लिक्विड आपस में मिला हो, खास करके दो लिक्विड के लिए, ऐसे हम लोग ले सकते हैं तो उससे ज्यादा भी लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन को, लेकिन वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में चलाता है। लेकिन डिस्टिलेशन के लिए स्पेशली आपको क्या होता है, दो लिक्विड जो सॉल्युबल हो, एक दूसरे से पूरी तरह से डिजोल्व हो, कंप्लीटली डिजोल्व हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है ना? क्या करता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन? Please listen me. The process which is used to separate two soluble liquid substances from their solution by heating according to temperature, that means their temperature, then this process is called distillation. For example, alcohol plus water. कहने का मतलब क्या हुआ कि वह विधि जिसमें हम क्या करते हैं कि दो लिक्विड सॉल्यूशन को, दैट मीन्स दो लिक्विड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को लेते हैं, उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बना कर करके उसे हम लोग हीट करते हैं, हीट कर करके किसके अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार। तो उससे जो सेपरेशन होगा दोनों लिक्विड को आपस में यानी अलग अलग होंगे, तो ऐसे प्रोसेस को डिस्टिलेशन करते हैं। लेकिन करे सर, इसको करेंगे कैसे सर? हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों को कैसे हम डाल देंगे और गर्म कर देंगे ऐसे ही तो हो जाएगा? नहीं, तब तो वो एवापोरेशन होकर के उड़ जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके लिए प्रोसेस है, वो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के द्वारा करते हैं। क्या हो एक्टिविटी? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा भी। ठीक है ना? पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो एक्सपेरिमेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड लेते हैं कि इस प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल्स रिक्वायर्ड की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हमें आवश्यकता पड़ेगा गैस बर्नर या स्पिरिट लैम्प का। नंबर 2 में आपको पड़ेगा ट्राइपॉड स्टैंड का। नंबर 3 में पड़ेगा आपको कोनिकल फ्लास्क का। ठीक है? और उसके वायर गॉज लीजिएगा। ठीक है? फिर आप रबर कॉर्क लीजिएगा, फिर एक डिलीवरी ट्यूब लीजिएगा, फिर आप थर्मोमीटर लीजिएगा, लैब थर्मोमीटर। ठीक है ना? उसके बाद आप स्टैंड लीजिएगा, आयरन स्टैंड, उसको हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए, किसको, थर्मोमीटर को। फिर कंडेंसर लेंगे, फिर आपको कंडेंसेशन करने के लिए, ठीक है ना, और एक बीकर लेंगे जिससे वो डिलीवरी ट्यूब से जब पास होगा तो उसको हम लोग उसमें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे। तो इतने सारे चीजें हम लोग मटेरियल्स रिक्वायर्ड में लेंगे। और किसका कर रहे हैं वो मटेरियल्स, जैसे मान लिया अल्कोहल प्लस वाटर है तो उसको लेंगे, अल्कोहल प्लस वाटर को लेंगे। ठीक है ना? ले लिए। अब हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। पहले हम लोग स्पिरिट लैंप या गैस बर्नर, उसके ऊपर में यानी ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड वायर गॉज, वायर गॉज के ऊपर कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क को रबर कॉर्क, रबर कॉर्क में दो होल, एक होल से आपको लैब थर्मामीटर और एक होल से आपको डिलीवरी ट्यूब और बीच में कंडेंसर, राइट। और उसको बीकर में क्या कर देंगे, डाल देंगे, और उस थर्मामीटर को आयरन स्टैंड से हम लोग क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे, मान लेंगे, लटका देंगे। अब यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करेंगे गर्म करना। अल्कोहल प्लस वाटर को कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। जैसे ही हीट करने लगेगा तो एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। आप लोग को मालूम है कि 100 डिग्री जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और अल्कोहल का 75 या 78 अप्रोक्सीमेटली होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको हीट करना करेंगे, तो जिसकी टेम्परेचर सबसे नीचे है वो पहले आपको क्या होगा, बॉयल करना शुरू करेगा। तो अल्कोहल पहले बॉयल करना शुरू होता है, वेपर के रूप में बनेगा, वेपर के रूप में बन करके वो डिलीवरी ट्यूब से पास करेगा, कंडेंसर जहां आएगा वहां पे आएगा, और वो तुरंत वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज कर जाएगा। और फिर वो वन
आपको दूसरे कंटेनर में दैट मीन जो बीकर रखे हैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड के रूप में गिर जाएगा। इस तरह से आपको अल्कोहल जो है सेपरेट होगा। जैसे ही उसका क्या होगा, खत्म होगा, तो जब तक 100 डिग्री नहीं आता वाटर बॉयल नहीं करेगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे ही वो बॉयल होने लगेगा 100 डिग्री पहुंचेगा तो आप समझिएगा कि वाटर केवल है, बस बंद कर दीजिएगा। तो वाटर अलग हो गया और अल्कोहल अलग हो गया। So this type of process is called the distillation, by the help of which we can separate the constitutes of solution of alcohol and water. That means alcohol and water is separated from each other by the help of this process. It's okay. नेक्स्ट है इसके बाद जो हम लोग पीछे पढ़े थे जिसमें हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? तो उसे हम लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन खास करके हम लोग क्या करते हैं कि लाइटर सब्सटेंस को हैवी सब्सटेंस से क्या करते हैं, हटाने के लिए करते हैं, यानी सॉल्यूशन में से ही निकालने के लिए करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम दूध से मक्खन को निकालना हो गया, बटर को निकालना हो गया, दही से आपको घी निकालना हो गया, तो ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ऐसे कॉम आपको जूनियर क्लासेस में इसको चर्निंग प्रोसेस कहते हैं, हायर क्लासेस में 9th में इसे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस इन विच लाइटर सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ठीक है, बाय बाय क्या है, तो इसमें हीटिंग नहीं करेंगे, इसमें बाय द हेल्प ऑफ मिक्सर मशीन, या हम लोग उसको घोटनी करते हैं, उस घोटनी की मदद से हम लोग करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। खासकर में इसमें लाइटर सब्सटेंस को अलग किया जाता है, जैसे बटर फ्रॉम मिल्क, है ना। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन। इट्स ओके, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए it's okay. Centrifugation, the process which is used to separate lighter substances from their solution. Then this process is called the centrifugation. For example, butter from milk. It's okay. Thanks for watching my video. If you have liked my video, please like, share and subscribe. Okay, thanks.